बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि टॉक्सिन बाइंडर्स क्या चीज़ हैं, ये कब दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, कितनी मिकदार में दिए जाते हैं और कैसे दिए जाते हैं। तो ये तमाम बातें मैं आपको मुख्तसर बताऊंगा, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि टॉक्सिन बाइंडर्स है क्या। टॉक्सिन का मतलब होता है जहर, बाइंडर का मतलब होता है जुड़ जाने वाला, मतलब जहर के साथ जुड़ जाने वाला। तो इसका कंसेप्ट बेसिकली ये है कि ख़ुराक हम जो भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो साइलेज हो, चाहे तूड़ी हो, चाहे वनडे के मुख्तलिफ़ अज्जा हों, या हत्ता कि अगर घास है, अगर वो फ्रेश ग्रीन फॉडर है तो उसमें इतना ख़तरा नहीं होता टॉक्सिन्स का, मतलब जहर का। लेकिन जो है वो ज़रा पुरानी नमदार जो ख़ुराक है, अगर वो पड़ी रहेगी गर्मियों में अगर 2 दिन से ज़्यादा और सर्दियों में अगर 4-5 दिन से ज़्यादा, तो उसमें फंजाई वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह जो है वो उसमें नशोनुमा करने लगते हैं और उसकी वजह से जो है वो वहाँ पे जहर पैदा करते हैं। वो जहर जो है वो उस खुराक में शामिल होते हैं, जिस तरह उल्ली वगैरह लग जाती है पुराने जो है वो दानों के ऊपर, जिनके ऊपर नमी हो, या किसी भी खुराक के ऊपर। तो उस वजह से वो है जानवर ना सिर्फ उसका खुराक का जायका ख़राब हो जाता है, बल्कि वो टॉक्सिन जो है ना सिर्फ जानवर के हाजमे पे बुरा असर डालते हैं, बल्कि उनके रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स भी शुरू हो जाते हैं। मतलब जानवर फिर हीट में नहीं आता, या प्रेग्नेंट नहीं हो पाता, या फिर दूसरे हमल के मसाइल चलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं ये टॉक्सिन्स। इनमें बहुत सारे फंजाई के टॉक्सिन्स शामिल हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स, ओक्राटॉक्सिन्स वगैरह वगैरह। तो ये मैंने आपको मुख्तसर बता दिया कि टॉक्सिन बाइंडर्स का यहाँ पे काम क्या है। ये सिंपल जो है वो इन टॉक्सिन्स के साथ, इन जहर के साथ मैदे के अंदर ही बाइंड कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जिस्म जो जानवर का जिस्म है उसका हिस्सा नहीं बनने देते। तो यहाँ तक मुख्तसर तारुफ हो गया। अब ये जो टॉक्सिन बाइंडर है ये रूटीन में इस्तेमाल करने चाहिए रोज़ाना, क्योंकि अगर आप रूटीन में इस्तेमाल करेंगे तो आपको नहीं पता कि ख़ुराक में कोई जहरीले मादे मौजूद हैं, लेकिन वो मौजूद अक्सर होते हैं, जिसकी वजह से जानवरों में ये मसाइल पैदा होते हैं। हाजमे का कम हो जाना, जानवर कमज़ोर होने लगता है, या जो है वो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, मतलब जो है हमल के मसाइल, हमल ना होने के मसाइल वो शुरू हो जाते हैं, बच्चादानी के मसाइल। तो ये रूटीन में शामिल करना चाहिए। इसकी जो मिकदार होती है वो मुख्तलिफ जो है कंपनियों के ब्रांड्स मौजूद हैं, अच्छे ब्रांड्स भी हैं और इसमें नाकिस ब्रांड भी हैं। तो वो आपने जो है अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करना है। यूजुअली जो इसकी खुराक होती है वो तकरीबन 30 से 40 ग्राम पर डे होती है। आपका बहुत ही कम खर्चा होता है। अगर आप एक दिन का हिसाब लगाएं तो बामुश्किल आपका 10 से 20 रुपए खर्चा होगा, लेकिन उसका जो फ़ायदा है आपको उससे ज़्यादा ही होगा। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब जानवर अच्छा वेट गेन कर रहा है, अच्छा वज़न बढ़ा रहा है, दूध अच्छा दे रहा है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट होगी। तो ये फ़ायदा हो गया। और देने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ब्रांड्स का मैं इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा कि कौन सी कंपनी का आप लें, क्योंकि मुख्तलिफ होती हैं। तो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करके मज़ीद भी डिटेल मुझसे ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेंसी की भी सहूलत है। नेक्स्ट बात आती है कि किस तरह आपने देना है। तो जो भी चीज़ है, साइलेज दे रहे हैं आप, ख़ास तौर पे साइलेज जिन जानवरों को दिया जा रहा है तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। बाकी आप वनडे के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, साइलेज के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये देने से जो है वो जानवर आपके ख़ुराक में इम्प्रूवमेंट लाएगा, जिसकी वजह से दूध और गोश्त में इजाफा होगा। तो उम्मीद है मुख्तसर सेशन में आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। बाकी जानवरों की खुराक के बारे में मज़ीद भी डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियोस मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। तो मज़ीद भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।